गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सुबह सुबह का टाइम है, मतलब कोई 6-7 नहीं बज रहे हैं, बज रहे होंगे 8 से 8:30 के बीच का टाइम है। और यहाँ पे मैं उठ चुकी थी, तो मैं थोड़ा सा बाहर का देख रही थी कि क्या दिखता है बाहर का, क्या नहीं दिखता है। तो ऐसा तो कोई ख़ास नज़ारा नहीं दिख रहा था खिड़की से ना। हमने मतलब मेरे को तो पता ही नहीं था कौन सा होटल है, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। यहाँ पहुँचने के बाद होटल का नाम पता चला था, जो कि एक मेरे कमेंट भी आ रहा था कि रश्मि तुम हिमानी होटल में हो। हाँ जी, हम हिमानी होटल में थे, सोलन में। तो यहाँ पे उठे, ये खिड़की पे ओस वगैरह जमी हुई थी। और अभी बस मैं बैठी हूँ, थोड़ा सा उठते ही ना थोड़ा सा वो रहता ही है। और अभी बिल्कुल अच्छा फ़ील कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि थकान वगैरह। थोड़ा हो ही जाता है, देखिए 5-5.5 घंटे लगातार सफ़र करना। बीच में एक बार हम रुके थे, बाकी उसके अलावा कहीं नहीं रुके। और ये बना रहे हैं यहाँ पे चाय, पता नहीं कॉफ़ी। तो ये मुझे भी बोल रहे थे, मैंने कहा वैसे तो मैं पीती नहीं हूँ पाउडर वाली, कभी पी नहीं है, पर चलो मैंने कहा आप बना रहे हो, एक आधा घूंट देख लूँगी, पी लूँगी, तो आप लोग भी पी लो, आ जाओ। तो ये चाय बना रहे हैं और हम लोग उठ चुके हैं। क्या टाइम हो रहा है? 8:19 हो रहे हैं। और कमर में पता नहीं कैसे, पीठ से में दर्द हो रहा है। वैसे ठीक है, रात तो बड़ा मेरे को भी इतनी हो ही जाता है। बहुत ज़्यादा पहाड़ी पहाड़ी एरिया है ना। अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, घूमेंगे, ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? खोलना नहीं है बेटा, खोलना नहीं है, बस नहाओ, ये चलते हैं। ब्रश करो। कहाँ कहाँ जाओगे? घर नहीं चलना? सोने ही तो आए थे यहाँ पे। तूने तो रात कहा था चलो 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 अब। और पहनो, इतनी वहाँ के ठंड लग रही है, ठंड लग तो रही है। चलिए मैं आपको एक बार ये रूम दिखा देती हूँ। रूम नंबर हमें जो जिसमें हम हैं वो 104 है। और इस तरीके से बाकी रूम भी हैं, इधर उधर। उधर सीढ़ियाँ हैं बाहर जाने के लिए, लिफ्ट भी है। तो अभी हम अपने रूम में ही चलते हैं, इसी रूम में जिसमें हम हैं। तो यहाँ अंदर जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो वही होता है ना जो सभी होटल्स में होता है, मतलब बाथरूम वगैरह और एक अलमारी वगैरह ऐसे ही इन्होंने दी हुई है। ये अलमारी है, इसमें मतलब वो है। और ये शायद इसलिए होगा स्टील के, ये जो लगे कि भाई कपड़े वगैरह गीले डालने हो तो वो डाल दे बंदा। और अलमारी में कंबल रजाई वगैरह है, क्योंकि ठंड है यहाँ पे तो रजाई कंबल चाहिए ही। अगर पंखा चला ले बंदा तो उसको रजाई चाहिए, वैसे कंबल तो चाहिए। बिना पंखे के ही हम रहे थे रात में। ठंड लगी थी हमें, गर्मी नहीं लगी थी मतलब। और ये बाथरूम है, ये तो मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, कोई इसमें दिखाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ साफ़ सुथरा था। वॉश बेसिन वगैरह था, अच्छा बड़ा लंबा चौड़ा तो मतलब ठीक ठाक बाथरूम था। और उसके बाद ये रूम है। हाँ, विपिन यहाँ लेटे हुए हैं, मैं इनको बोल रही हूँ हेलो कर दो सबको। तो इन्होंने आप सबको हाई कर दिया है। और ये यहाँ पे थोड़ा सा अपना कुछ काम कर रहे हैं फ़ोन में। तभी मैंने सोचा कि ये तो अपना काम में लगे हुए हैं फ़ोन में, तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं कमरा ही दिखा देती हूँ। बच्चे दोनों जो है बाहर गए हैं, मतलब वो अपनी उन लक्की कार्तिक के पास हैं। तो यहाँ जो है इस तरफ घुसते ही बाथरूम है, इधर अलमारी है, और इधर की साइड आपको ये छोटा सा फ्रिज है। मैंने इसको नहीं खोला क्योंकि फ्रिज में क्या काम था खोलने का। और इधर की साइड ये चम्मच वगैरह रखी हुई हैं, जैसे चाय कॉफ़ी पाउडर वगैरह है उसमें। और कप वगैरह सब कुछ है। और इलेक्ट्रिक केटल था। और इधर की साइड जैसे साइड स्टूल होते हैं ना, तो वो ये है। फ़ोन वगैरह रखा है, एक साइड ड्रेसिंग था, अभी दिखाऊंगी। और इधर की साइड एक खिड़की है जो मैंने आपको सुबह सुबह उठते ही दिखाई थी। मैं भी देख रही थी, मैंने कहा देखूं क्या नज़ारा दिखता है। तो ऐसा तो हमने कुछ नज़ारा देखकर होटल का रूम बुक नहीं किया था कि भैया हमारी खिड़की से ये नज़ारा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। बस जो होटल मिल गया टाइम पे उसमें हम आ गए। इनके दोस्त ने बुक कर दिए थे, दो होटल बुक हुए थे, एक तो शिमला में। मतलब बात हुई थी, दो होटल में बुक नहीं हुए थे, एक शिमला में एक सोलन में। अब ये देखा कि भैया सबकी हालत थोड़ी बिगड़ रही है, तो फिर इन्होंने सोचा कि सोलन में रुकना ज़्यादा ठीक रहेगा। वहाँ रात रुकते हैं, शिमला में नहीं रुकते हैं, क्योंकि शिमला के लिए फिर वही 1-1.5 घंटा या 1.5 घंटा मतलब आगे जाना पड़ता। और उतनी हिम्मत किसी में थी नहीं उस टाइम पे। तो फिर इन्होंने सोचा कि सोलन में ज़्यादा बेस्ट है रुकना। और यहाँ पे इस तरीके से ही मुझे लगता है सारा लकड़ी का ही होगा, मैंने ज़्यादा तो चेक नहीं किया, मैं आपको दिखा रही हूँ तभी मुझे फ़ील दिया कि ये शायद सब कुछ लकड़ी का ही है।
मतलब फ्लोर वगैरह सब, तो फ़ोन टीवी वगैरह वो सारी सुविधाएं थी, डस्टबिन वगैरह रखा हुआ था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो बस नहाना धोना चल रहा है सुबह का। मैं नहा ली हूँ सबसे पहले और अब थोड़ा सा हो जाऊँगी तैयार। भाई रात ना मेरे इयररिंग्स ने भी मेरे को बहुत दुखी करा। आदत नहीं है ना, तो जैसे ही ऐसे कर रही थी ना, नींद खुल रही थी, दर्द कर रहा था। ये वाला तो बहुत टाइट बंद था। तो अभी जो है गुड्डू तो बाहर है और तन में पापा के साथ नहा रहा है। मैं नहा चुकी हूँ और थोड़ा सा अभी यहाँ पे समेटूंगी, कपड़े वगैरह रखूँगी बैग में। लेकिन मैंने कहा पहले मैं ना बाल सुखा लेती हूँ। मैं ड्रायर लाई थी, बाल कर लेती हूँ पहले। मैंने सर इसलिए धोया था क्योंकि मेरा सर ना तीज का धुला हुआ था। और आज 15 अगस्त है। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ, आज धुला है संडे को सर, तो काफ़ी गंदा हो गया था। कल शनिवार था कल, और सुबह को ना इतना पक्का भी नहीं था कि जाएंगे, वरना चलो मैं घर पे ही धो लेती। फिर चलो यहाँ धो लिया, पर मैंने ये रख लिया था, मैंने कहा मैं सुखा लूँगी। तो अभी बालों को सुखाते हैं। वहाँ पे भी है। तैयार। मैं ना लेके आई हूँ सामान, मतलब फाउंडेशन वगैरह। आज मैं लगाऊंगी फाउंडेशन और फेस पाउडर भी लगाऊंगी। तो चलिए फटाफट से तैयार होते हैं। और हमें फाउंडेशन का भी पूछ रहे थे कि कौन से वाला है रश्मि। तो ये वाला है, छोटे वाला मंगाया था मैंने कहा पहले मैं यूज़ करके देख लूँ। तो अच्छा है ये वाला, फिट मी का, मेबेलिन, ये वाला। और शेड मैंने बस तुक्के में, क्योंकि ऑनलाइन में मंगाया था तो ऑनलाइन में शेड का थोड़ा सा रहता है, दुकान पे हम चेक कर लेते हैं। बाल सूख गए हैं अच्छे से, मतलब गीले गीले रहते बाल, फिर ना ऐसे मन नहीं होता, अजीब सा रहता है गीले गीले से बालों में ना। तो मैंने इसलिए ड्रायर रख लिया था। ये तो बोल रहे थे ड्रायर क्यों, ये वो। मैंने कहा ना चाहिए। तो गुड्डू भी रेडी हो रही है, उसकी डंगरी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी तो विपिन वो ठीक कर रहे हैं। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ रही थी और मैं देख रही थी सबके कमेंट्स यही आ रहे थे कि अच्छा हुआ रश्मि तुम घूमने गई। तो बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों को भी अच्छा लगा, मतलब मुझे तो अच्छा लग ही रहा था। और एक कमेंट्स बड़ा अच्छा लगा मुझे कि रश्मि तुम तो बड़ी खुश होकर निकली थी, मैं घूमने जा रही हूँ और तुम्हारी हालत ख़राब हो गई। मुझे हंसी भी आ रही है। तो सही बात है, मतलब कितने चाव से निकली और आखिरकार में तबीयत ख़राब कर ली। तो ये होता ही है, देखिए हो जाता है, अब क्या करें। पहले नहीं होता था, जब से तन्मय हुआ है ना तब से होने लगा है। पहले कभी भी नहीं होता था, कितनी भी दूर ले जा लो कुछ नहीं होता था मुझे, बिल्कुल ठीक बैठी रहती थी। या तो यूँ कह लूँ कि पहले पेट्रोल की गाड़ी थी, फिर डीजल की हो गई है, तो डीजल की गाड़ी में होता है। और पता है मैंने सब कुछ करके देख लिया। और कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे रश्मि ट्रेन से जाया करो। विपिन ट्रेन से जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। वो बोलते हैं अगर मेरे साथ चलना है तो मेरे साथ गाड़ी में चलना पड़ेगा, वरना तुम जाओ ट्रेन से, वैसे जा मतलब वो मना भी नहीं करते हैं किसी के साथ जाने के लिए। अब फिर मेरे को ये होता है कि यार मैं ही घूमती फिरूँ, विपिन ना जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है। वो तो बहुत बार बोलते हैं चले जाओ, तुम बना लो किसी के साथ प्लान, चले जाओ बच्चों को लेकर, ऐसे मेरे से नहीं जाया जाता है। तो बस मैंने थोड़ा सा गुड्डू को रेडी किया, उसको क्लिप वगैरह लगाए हैं। और उसकी ये डंगरी की तनियों का समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँ। मैं उसको बोल रही थी तो दूसरे वाला पहन ले कुछ, तो वो बोल रही थी मम्मी वो ही पहना था उस टाइम भी। तो शॉर्ट्स मैंने उसको पहनने नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा ठंडा सा मौसम था। अब आगे जाके शिमला में पता नहीं और भी ज़्यादा ठंड ना हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा जीन्स पहन ले या फिर इस तरह का कुछ फुल में ठीक रहेगा। तो उसने वो पहन लिया। बात वो सारी मान लेती है, जो भी इसको बोले, कभी जिद नहीं करती है। और मेकअप वगैरह के लिए भी कभी ये नहीं है कि मम्मी मुझे करना है ये वो। हाँ, उसका बर्थडे होता है ना तब मैं खुद ही उसको थोड़ा बहुत कर देती हूँ, क्योंकि मन तो करते ही है और मेरा भी मन करता है उसको खुद से तैयार करने का। हो गए आप तैयार? और पशु? हाँ एकदम बढ़िया।
तो तैयार हो चुके हैं और अपने अपने बैग भी पैक कर लिए हैं वापस से, और सारा चेक भी कर लिया भैया कुछ रह ना जाए, ये वो चार्जर वगैरह छोटी छोटी चीज़ें हो जाती है ना कई बार, तो एक बार वो सब चेक किया। फिर नीचे आ गए हैं, विपिन पहले ही आके खड़े हो गए थे रिसेप्शन पे, कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं जाते टाइम भी और आते टाइम भी, उनको देखना था। विपिन ने वो देख रहे हैं उधर, और मैंने कहा चलो थोड़ा सा यहाँ फ़ोटो वगैरह खिंचाएंगे, होता ही है ना भैया, एक दो फ़ोटो यहाँ के भी हो जाएंगे, बाद में स्टेटस भी तो चेंज करने हैं। और फिर बाद में जैसे जैसे फ़ोटोज़ होती हैं बर्थडे पे या किसी स्पेशल दिन पे जैसे लगाना होता है, वैसे तो मुझे ज़्यादा स्टेटस वगैरह लगाने का बिल्कुल शौक़ नहीं है। हाँ, आजकल इंस्टाग्राम पर रील बनाने का शौक़ चढ़ा हुआ है, वो आप लोग चेक करना चाहो तो ज़रूर चेक करना। सेम नाम से या जिस नाम से ये चैनल है, देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, आप लोग चेक करना। हाँ, रील्स वगैरह मैं बना लेती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है, बाकी स्टेटस वगैरह मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। फेसबुक पे भी मेरी वही पिक लगी हुई है, आप लोग देखते भी होंगे, तो ज़्यादा चलाती नहीं हूँ। इंस्टाग्राम पे भी गई, रील बनाई और वापस आ गई, तो अगर आप लोग चेक करेंगे तो ज़रूर करिएगा और फॉलो भी कर लेना अगर आपको अच्छा लगे तो अभी बस निकल चले हैं। मेडिकल से दवाई ली थी और वो भैया बोल रहे थे ये दवाई कम से कम आधे पौन घंटे पहले लेनी थी, वैसे तो 1 घंटे का टाइम होता है, पर मैंने कहा चलो अब क्या करें। विपिन को मैं सुबह से ही बोल रही थी कि दवाई ले आओ दवाई ले आओ, कल भी बोली थी मैंने उनको दवाई लेके आने के लिए, लेकिन वो कल भी भूल गए थे और आज भी अब लिए चलते वक्त हम लोगों ने। तो अभी जो है 11 बजे का टाइम होगा जब हम लोग निकले हैं वहाँ से, 11 या पौने 11 या 11:15। तो यहाँ पे रुके हैं हम, यहाँ पे ना एक वो है ढाबा रेस्टोरेंट, नहीं रेस्टोरेंट टाइप का ही था। तो यहाँ पे ना बहुत सारे बंदर थे, बहुत सारे, तो उन बंदर को देख रहे थे, वो घुर्री दे रहे थे देखने पे ना, उनको लग रहा था हम कुछ चीज़ देंगे, हमारे पास कुछ था ही नहीं उनको देने के लिए। तो ये है यहाँ जाके विपिन अंदर गए हैं पूछने के लिए भाई वेज प्योर वेज है कि नहीं है, क्योंकि जहाँ नॉन वेज होता है ना, जो लोग नहीं खाते हैं तो वो वहाँ वेज भी नहीं खा पाते हैं, तो हमारे साथ यही सीन है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला नहीं हमारे यहाँ नॉन वेज वगैरह नहीं है, तो फिर हम यहाँ अब अंदर आ गए हैं। चल दिए हैं आगे की तरफ, नाश्ता वगैरह कर लिया है, पेट पूजा भी ज़रूरी है। और यहाँ पे हाय हेलो हो रही थी आप सभी से, और विपिन जो है यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मास्क वगैरह हम सब लोगों ने अधिकतर पहन ही रखा। हाँ, कहीं हम फ़ोटो खिंचाने के लिए या फिर कुछ खाने के लिए हमने मास्क वगैरह हटाया, क्योंकि ये अपनी सेफ़्टी है। मास्क दूसरे को दिखाने के लिए नहीं लगाया जाता, ना किसी से डर के लगाया जाता है। ये हम सबको लगाना चाहिए अपनी सेफ़्टी के लिए, ये हमारी सेफ़्टी के लिए है।
और हम लोग ज़्यादा बाहर वगैरह निकले भी नहीं इसी चक्कर में। जहाँ जहाँ हमें कहीं घूमना था या खाना पीना था सिर्फ वहीं उतरे। और खाना पीना तो क्या है, देखिए गाड़ी में से उतरे, खाया पिया और गाड़ी में बैठ गए। बंदा खा पी के घूमे चले फिरे तो उसको भूख भी लगती है। गाड़ी में बैठे बैठे किसी को भूख भी नहीं लग रही थी कई कई घंटों तक। वो तो कहीं उतर रहे थे तो चलो भैया थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, शिमला की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे शिमला की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे नज़ारे शुरू होंगे, पहाड़ और भी ज़्यादा शुरू होंगे। वैसे तो पूरे रास्ते में ही पहाड़ थे, नाहन से शुरू हो गए थे। नाहन क्या, पोटा साहिब में भी हैं। तो अभी जो है हम लोग शिमला पहुंच चुके हैं और यहाँ पे गाड़ी वगैरह पार्क की। अब निकलेंगे हम लोग आगे की तरफ और आप लोग भी चलिए आगे की तरफ। जो लोग यहाँ से हैं वो तो यहाँ की एक एक चीज़ को पहचान रहे होंगे, पहचान भी रहे हैं। कल जो लोग सोलन बोल रही हो तो उनको तो वो चीज़ भी पहचान ली थी, होटल का नाम भी बता दिया। तब किसी ने कमेंट करके कि रश्मि तुम हिमानी होटल में, तो अपनी जगह को ना सब पहचान लेते हैं। या फिर जैसे जो लोग जाते रहते हैं, क्योंकि हमारा तो देखिए पहली बार है शिमला का। इससे पहले हम नौ देवियों वगैरह पे गए हुए हैं, कुरुक्षेत्र वगैरह गए हुए हैं, लेकिन शिमला की साइड नहीं गए। शिमला या फिर नैनीताल, मसूरी भी मैं जा रखी हूँ। और मसूरी और शिमला कुछ कुछ मतलब है, जैसे माल रोड यहाँ पे भी है, माल रोड शिमला में भी है। तो चलिए अब आगे ना हम पैदल पैदल यात्रा करेंगे, पैदल पैदल घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे चीज़ों को, आप लोगों को भी दिखाएंगे और वॉइस ओवर नहीं करेंगे अब। तो फिर एक ही दिलाओ तो कार्तिक चलो बहुत तू नहीं ले रहा? माल रोड माल रोड वहाँ पे क्या है? ऐसे ही ऐसे घूमने का होगा जैसे मसूरी में है माल रोड है। खाना है आगे देख लेंगे वहाँ कितने लोग जाते होंगे एक साथ, है ना? कितने लोग जाते होंगे? यही एक रास्ता है जाने का। तो वहाँ से था जहाँ से हम पूछे थे ना, वहाँ से पैदल का था। यहाँ से लिफ्ट पैदल से दूर है, बहुत दूर है फिर वहाँ से जहाँ से हम आए थे। तो चलो लिफ्ट से चल लेंगे। यहाँ से ना लिफ्ट से जाना है माल रोड। रास्ते से भी जा सकते थे लेकिन वो थोड़ा सा दूर है। सुनो, ये तो काफ़ी सारे जा रहे हैं एक साथ अंदर। तभी के नहीं पिछले खड़े हो जाएंगे तो हमारा नंबर जल्दी आएगा, वरना नहीं ऐसे नहीं होगा, नंबर लगता होगा ना। सुनो, इन्हीं के बाद हमारा जल्दी आ जाती है। घर में आओ। तन्मय पापा का हाथ पकड़ के, पापा का हाथ पकड़ के मुझे रुक एक मिनट, मुझे तो खड़े खड़े इसके सामने ही हो रहा है। नेल पॉलिश की आ रही है, होगी ये लगता है। पेंट हो रहा है आप फिर से लिफ्ट के अंदर, दूसरी लिफ्ट के अंदर। पहले तो वो भैया थे साथ में। जब रुकेगी तो अजीब सा लगेगा। भाग भाग एकदम एकदम बंद हो जाएगी। अरे मेरे को डर लगता है। अरे कुछ नहीं होगा यार। नहीं ऐसे नहीं करते। आप मत करो, अपने आप खुल जाएगी। चलो चलो जल्दी जल्दी। कार्तिका, कार्तिक देख धीरे धीरे। कार्तिक भी आ चला। तो हम लोग आ गए हैं माल रोड। ये आप शिमला के पास है। यहीं से है भाई लोकल। जब हम वहाँ रुके थे ना, सुनो यहाँ टी शर्ट मिलती है क्या? अभी देखते हैं यहीं। मैं तीसरी कार मतलब आज के 2000 को जोड़ के देख तन्मय शुरू हो गया चीजें देख के। पापा ये क्या आगे है टॉयज, चल आगे दिलाऊंगी। आ चल चल, जो बोलेगा पक्का दिलाऊंगी, प्रॉमिस कर रही हूँ। ला प्रॉमिस कर रही हूँ। चल, क्या कह रही है? कपड़े पागल है। अगर तुझे जूतों में प्रॉब्लम है तो हाँ स्लीपर ले ले, पर वो कपड़े क्यों?
पापा ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। पर मैं ये फिर रास्ते में लेके कैसे घूमोगे आप? ये नहीं इसे चलो ये ले लो। क्या लेना है? इसे पूछ लो तो क्या चाहिए? एक ही चीज बोलना। क्या चाहिए? ये में टूट जाएगा। बस कंफ्यूज। हाँ ये ले लो, ये गेम है, ये गेम है खेलने में ऐसे ऐसे ऐसे। कौन सा चाहिए ये वाला? तेरे को भी लेना है? इसके अंदर डालने पड़ते हैं। ना मैं आगे से ले लूंगी। आगे से ले लूंगी। ये क्या है? चलते ना इससे चलेगी सारी, इसके अंदर डालनी पड़ती है। ये रिंग इसमें डालनी पड़ती है। बटन से वो चलेंगे। लेना है। तो देखिए सामने कितनी खूबसूरत सी हनुमान जी की आपको दिख रही होगी ना मूर्ति। कितनी बड़ी मूर्ति है, पहाड़ों के बीच में से निकलती हुई जो आपको दिखाई दे रही है। तो देखते हैं वहाँ पर भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं ऊपर की तरफ। 2 रास्ते हैं, इधर भी हम उधर लोग भी। जाएंगे चर्च। कौन, एक ही चर्च होगा वैसे तो यहाँ पे, क्या पता 2-3 हो। हाँ नीचे भी था, रास्ते में था वो। अच्छा वो है ना, देखो यहीं से भी दिख रहा है, चलो चर्च ही है। तो ये है जो हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ के लोग तो जानते होंगे, या जो आए होंगे वो जानते होंगे। 2 रास्ते थे, एक सीढ़ियों से था, एक ऐसे प्लेन में था। सीढ़ियों से पैर दुख जाते, तो ऐसे जाएंगे। काफ़ी भीड़ हो रही है आज, छुट्टी भी है, संडे भी है, और 26 जनवरी 15 अगस्त भी है। भीड़ काफ़ी है। फोटोग्राफी हो रही है फुल, अभी हम भी करेंगे। मैंने 1-2 फ़ोटो खिंचवाए अपने, इनके भी खींचे, बच्चों के भी खींचे। बच्चे तो खिंचवा नहीं देते, उनको ना ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के खिंचवाए, क्योंकि फिर पता क्या होता है, वो घर पे जाके बोलते हैं हमारे तो फ़ोटो ही नहीं है, तुमने अपने अपने खींचे। और जब उनको बोलो खिंचवा लो तब खिंचवाते नहीं है। और सामने का आप नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। धूप हो रही थी लेकिन अभी जो है धूप नहीं है, हल्की हल्की हो गई है। आप देख रहे होंगे कहीं दिख रही है कहीं नहीं दिख रही है। बहुत बढ़िया नज़ारा दिख रहा है यहाँ से सामने का, एकदम से हरे हरे पहाड़, छोटे छोटे से घर, होटल्स भी होंगे, छोटे छोटे से होटल, मतलब सब चीज़ें छोटी छोटी सी नज़र आ रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सामने हनुमान जी की मूर्ति थी, जहाँ पे काले काले बादल दिख रहे हैं ना पहाड़ पे, अब नहीं है। मैंने आपको दिखाई थी ना थोड़ी देर पहले, तो अभी जो है बिल्कुल बादलों से कवर हो गई है मूर्ति। और अभी जो है हम लोगों ने आइसक्रीम लिया, आइसक्रीम खा रहे हैं। इन्होंने नहीं ली, अपने लिए लेते ही नहीं है कभी भी, फिर मेरे को खिलानी पड़ती है, क्योंकि मुझे अजीब सा लगता है, मैं खा रही हूँ ये नहीं खा रहे हैं। तो फिर, और वैसे भी आइसक्रीम ना बहुत सारी थी, मैंने कहा आप भी खा लो मैं भी खा लेती हूँ। और अभी ना हम आगे भी जाएंगे घूमने के लिए, और भी चीज़ें देखेंगे और भी मज़े मस्ती करेंगे। अभी तो शुरुआत है, तो आगे बने रहिएगा, कल का वीडियो भी देखिएगा। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, लंबा हो चुका है। बाय बाय।